काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है, अच्छी मनस्थिति होनी चाहिए। वो सब योग आपको तैयार करता चला जाएगा। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे को मदद करेंगे। प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है, योगा को किस प्रकार आप अपने जीवन से जोड़ें और अपना जो काम आप कर रहे हैं उसको आप कैसे योगमय बना लें। तो योगा करना एक बात, और जो बाकी कर्म आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना, इसको लेके हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो यह याद रखना है आपने कि आप पृथ्वी पर हैं, यहाँ जीवन जी रहे हैं काम करने के लिए नहीं। काम करना पड़ता है क्योंकि आपको सुविधाएं इकट्ठी करनी है, चाहे उसमें भोजन हो आपके लिए, आपका घर हो, आपके संबंध हो, या फिर आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। अगर ये सब चीज़ें पहले ही आपके पास ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो कि आपके पास सभी ये सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, तो क्या अब आप काम करोगे? आपने देखा होगा कि जिनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं वह ज़्यादातर वो घूमते रहते हैं या फिर ऐसे काम करेंगे जो समझ से परे हैं। ऐसा काम हो सकता है कि बहुत सारा खाना बना हुआ है, अलग अलग खाना उसका स्वाद चखना, या फिर कई गाड़ियां हैं उनके बारे में अपनी बात रखना, इस प्रकार का काम हो सकता है। तो हमें अपने काम को किस प्रकार से अपने जीवन के लिए जोड़ना है उसके ऊपर विचार करना होगा। और यह भी ध्यान रखना है, जैसा हमने पहले इसके ऊपर विचार किया, इसके ऊपर डिस्कस किया, कि आप यहाँ पर जी रहे हैं किसी बड़े कारण के लिए, ना कि काम करने के लिए। काम आपको करना पड़ेगा सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए उनको आपको अरेंज करना, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो योग को काम से जोड़ने का क्या लाभ है, यह आपको पता करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे योगा को अपने कर्म से जोड़ देना है। लाभ क्या होगा? आप अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या लाभ होगा? मानो आप सिर्फ काम करते चले जा रहे हो और योग के विषय में हमारा कोई विचार ही नहीं है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, तो फिर जीवन का क्या होगा? और इसके अलावा ये भी एक परिस्थिति हो सकती है कि आप सिर्फ योग कर रहे हैं, उसी का अभ्यास, उसी की साधनाएं, उसी की तपस्याएं, वही अभ्यास कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो दोनों चीज़ों को अलग अलग समझते हैं पहले, फिर इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले योग, जब आप 100% अपने आप को योग के, उसके अभ्यास के प्रति, उसकी साधनाओं के प्रति समर्पित करते हो, तो क्या होगा? आप शक्तिशाली होंगे। आप देखिएगा इतिहास में जो भी व्यक्ति योग अभ्यास करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, या इसकी जो दिव्य महासाधना है उसमें गहरा उतरता है, उसका जो समापन है, उसका जो कंक्लूजन है, वो बड़ा दिव्य हुआ है। कुछ ना कुछ उपहार ही मिला है, कुछ ना कुछ बड़ा ही प्राप्त हुआ है। चाहे प्रहलाद महाराज की आप कथाएं देखें या ध्रुव महाराज की आप कथाएं, कहानियां देखें, आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी साधनाएं पूरी की और पूरा करने के बाद उन्हें कुछ विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, और वो आशीर्वाद कल्पना से परे के आशीर्वाद हैं। छोटी मोटी चीज़ नहीं दी जाती, जैसे हम विचार करते हैं कि गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, या फिर थोड़ा धन मिल जाए। आशीर्वाद इतना बड़ा होता है कि एक नया लोक ही प्रदान किया जा सकता है, वही आपको दिया जा सकता है। अच्छे उदाहरण तो आपने देखे जो अच्छी तपस्या, अच्छी साधनाएं कर रहे हैं। अगर आप नकारात्मक रूप में भी देखें कि जिन्होंने साधनाएं, सेवाएं की नकारात्मक मनस्थिति से, जिसमें रावण बहुत प्रमुख है, उसे भी उपहार ही मिला, उसे भी राजा बनाया गया, और कोई छोटा मोटा राजा नहीं। तो आप उसकी कथाएं अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि वह कोई आम राजा नहीं है, वो देवताओं तक को विजय करता है और उनको भी अपने अधीन रखता है। तो अब उनका स्तर भी बहुत बड़ा बन गया। कैसे? इन्हीं साधनाओं से। तो जब आप योग अभ्यास कर रहे हैं, इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। उस शक्ति का क्या उपयोग करोगे आप, उससे फिर पता चलेगा आप एक सकारात्मक आत्मा है या एक नकारात्मक आत्मा है। तो ये तो एक ऐसा विषय है जो बहुत गहरा है और चलता ही चला जाएगा।
दूसरा पहलू देखते हैं जिसमें सिर्फ काम कर रहे हैं। जब आप काम कर रहे होंगे, आपने पाया होगा उसका कोई अंत ही नहीं है। आपने पढ़ाई की, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आपने एक समय आने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, पर क्या लगता है आपको पढ़ाई का कोई अंत है? समाप्त होगी। बहुत है कुछ पढ़ने को। और आश्चर्य ये होगा कि जो आपने पढ़ा अब तक, वो अब पुराना मान लिया जाएगा। उसकी अब वो स्थिति नहीं है। अब नया ज्ञान है, नए विचार हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका अब आपको पता चलता है तो आपको आश्चर्य हो जाता है। तो ज्ञान का अंत नहीं, कर्म का अंत नहीं। आप काम करते रहो, किसी भी जॉब को करो, किसी भी व्यापार को करो, उसका कोई अंत ही नहीं है। जॉब में भी एक काम करेंगे, फिर दूसरा काम आएगा, हर दिन काम ही काम होता रहेगा। और ये किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो उनकी इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। वो पहले आपको कहेंगे कि आप विवाह करो, फिर आपको कहेंगे बच्चे हों, फिर आपके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई देखनी है, वो बड़े करने हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि अब शायद पूरा हो जाएगा, तब मैं जीवन जीऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चों की फिर शादियाँ सोचनी है आपने, वो भी अच्छी हों, तो उसका एक अलग से स्ट्रेस, डिप्रेशन लिए घूम रहे होते हैं। तो कर्म का भी अंत नहीं है, योग का देखेंगे तो उसका भी अंत नहीं है। तो दोनों अलग अलग रूप में जब चल रहे हैं तो उनका अपना एक आशीर्वाद होगा आपको। कर्म अच्छे कर जाएंगे आप, परिवार सब देखेंगे तो उसका एक अपना आशीर्वाद होगा। योग आप जब पूर्ण कर जाएंगे तो उसका आपको आशीर्वाद होगा। हम जब बात करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, तो ये विषय उठता है उन सब के लिए जो जीवन जी रहे हैं, समाज में रहते हैं। अगर कोई हिमालय की गुफाओं में बस बैठा हुआ है और उसे कोई लेना देना नहीं है काम करने से, किसी देश से, किसी राष्ट्र से, उसको कोई अर्थ नहीं है, उसको लिए पूरा ब्रह्मांड ही उसका घर है, पूरा ब्रह्मांड ही उसके लिए देश है, तो वो कोई काम नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं अब जाके कुछ अपनी तरफ से कुछ सहयोग दूं। वो अपनी तपस्या में लीन है, अपनी साधनाओं में लीन है, गहरा चला जा रहा है। कर्म में भी जो सिर्फ कर्म करता चला जा रहा है, फिर उसे बाकी अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं है। धन कमाना है, परिवार का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। कई आपको अच्छा बोल रहे हैं, कई आपको बुरा बोल रहे हैं, उन सब को आपको दाएं बाएं करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसकी अपनी अपना एक सेक्रीफाइस है, अपनी एक मेहनत है। जोड़ना इसलिए है क्योंकि आप समाज में रहते हैं। यहाँ पर आपको आपका मन, आपका जीवन, आपका शरीर वो थोड़ा शांत होना आवश्यक है। यदि शरीर और मन शांत नहीं होगा यहाँ पर, तो ना तो आप मानो सिर्फ कर्म कर रहे हो तो उससे आपको शांति प्राप्त होगी, मानो आप अगर योग कर रहे हैं तो उससे भी शांति प्राप्त होगी। दोनों को जोड़ दोगे तो एक समस्थिति बन जाएगी, एक बैलेंस आ जाएगा। आपका योग आपके शरीर को मजबूत करेगा, मन को मजबूत करेगा, और फिर आपका काम वो आपको जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, नीड है, उनको पूरा करता चला जाएगा। काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है, अच्छी मनस्थिति होनी चाहिए। वो सब योग आपको तैयार करता चला जाएगा। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो एक दूसरे को मदद करेंगे। आप कर्म अच्छा करेंगे तो आप अच्छा समय अपने लिए तैयार कर सकते हैं, उस अच्छे समय में फिर आप योग कर सकते हैं। अच्छा योग अभ्यास करेंगे तो उससे आपका शरीर, मन, आपकी आत्मशक्ति वो बढ़ेगी, आपका कर्म अच्छा होगा। तो दोनों एक दूसरे को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने आप को रोकेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होता है, लेकिन ये एक अंत नहीं है। यहाँ से फिर बात आगे चलेगी जीवन की पूर्णता के लिए। एक प्रश्न या फिर उसका एक सीमित उत्तर, ये आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि इससे मुझे सब समझ आ गया और बस मुझे यही करना है। ये बात फिर दूसरे स्तर पर चली जाएगी। वहाँ पर जब आप पूर्णता लेंगे, थोड़ा और गंभीर होंगे, थोड़ा और बातों को समझेंगे, तो फिर तीसरे स्तर पर चला जाएंगे। कोई अंत नहीं है योग का भी, कोई अंत नहीं है आपके कर्मों का भी। दोनों को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आप समाज में जी रहे हैं, सोसाइटी में रहते हैं, और जब साथ में रह रहे हैं मनुष्य के, तो वहाँ के जो भी नियम कानून हैं उन सब का आपको पालन करना होगा। आप वहाँ पे अपनी मुक्त इच्छाओं की तरह नहीं घूम सकते कि जी मैं तो योगी हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरे ऊपर कोई कानून, कोई नियम नहीं लागू होता है, मैं तो मुक्त हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ का जो नियम है उसका आपको पालन करना होगा। सुख सुविधाएं अगर आप ले रहे हैं
तो उसका भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। उदाहरण के लिए मानो आप एक योगी हैं और मुक्त अभ्यास कर रहे हैं, किसी को आप दुख नहीं दे रहे, लेकिन आपको भूख लगेगी। अब भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। भोजन आप कैसे प्राप्त करेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं भी चले गए, किसी के भी फल उठा लिए या किसी भी दुकान में जाके कुछ भी भोजन उठा लिया ये बोल के कि मैं योगी हूँ। ऐसा नहीं होगा। वो जो भोजन है उसके लिए कुछ धन देना पड़ेगा। अब वो धन कैसे आप एकत्र करते हैं वो आपकी मेहनत है या आपकी बुद्धि है। समाज में ऐसे ही कर्म होगा। लेकिन आप योगी हैं और आप पहाड़ों में हैं, आप जंगलों में हैं या आप कहीं एकांत स्थान पर हैं, वहाँ पर ये नियम कानून बदल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।